नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे भविष्य की। भविष्य को लेकर के हम सभी कौतूहल में रहते हैं और इसी कारण हम पहुँच जाते हैं आए दिन ज्योतिषियों के पास। ज्योतिषियों के पास जाने का कारण एकमात्र ही होता है, यदि आप इसको ध्यान से सोचेंगे तो, और वो होता है डर। हमारा आज का समय जो है वो इतना अच्छा व्यतीत नहीं हो रहा है। क्या ऐसा ही रहेगा आगे? आज का जो समय है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी उस प्रकार की यानी हमारे मन के अनुरूप हमें फल नहीं मिल रहा है, तो वो कब मिलेगा? इस प्रकार के प्रश्नों के साथ में हम पहुँच जाते हैं ज्योतिषों के पास। ज्योतिष बहुत गहरा ज्ञान है, जो कि केवल भविष्यवाणियों के बारे में ही नहीं है। इससे हम अपने भूत के बारे में भी पता लगा सकते हैं और व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति के नेचर के बारे में भी बहुत सारी बातें हमें मालूम चल जाती हैं। परंतु हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता है, हमें केवल अपने भविष्य के बारे में जानना होता है। और इसी कारण आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका की। भविष्य मालिका पुराण पिछले कई वर्षों से भविष्य मालिका को लेकर के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं। न्यूज़पेपर्स में तक मैंने पढ़े हैं आर्टिकल्स भविष्य मालिका को लेकर के, और वीडियोस तो यूट्यूब पर भतेरे हैं। क्या है सच्चाई? आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भविष्य मालिका की। हम बात करेंगे भगवान कल्कि के अवतार की, और हम कुछ भविष्यवाणियाँ जो बताई गई हैं उनके सत्य के बारे में भी जानेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भविष्य मालिका कौतूहल का विषय क्यों है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि भविष्य को लेकर के कुछ ऐसी बातें बताता है ये पुराण, जो हमें विस्मय में डाल देता है। ये जो भविष्यवाणियां हैं, इनमें से अंत को छोड़ करके कोई भी भविष्यवाणी सुखद नहीं है, दुखदाई है, दुख भरी है। और जो दूसरा जो कारण है हमारा भविष्य मालिका के बारे में हमारे इस कौतूहल का, वो है जो कि सबसे बड़ा कारण है भगवान कल्कि के अवतरण का। तो हम आरंभ करते हैं भगवान कल्कि के साथ ही। क्या सत्य है इसमें? ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट का एक सीरीज मैं बना रहा हूं। उसके अंदर ये पहला पार्ट है, जिसके अंदर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ भूमिका के हम बारे में बात करेंगे। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम बात करेंगे डिटेल में भगवान कल्कि के बारे में, कल्कि पुराण से लेकर के, यानी कल्कि पुराण से हम तथ्य लेंगे और फिर हम भगवान कल्कि के बारे में बात करेंगे। और जो तीसरा वीडियो होगा इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में, वो होगा भविष्य मालिका को लेकर के इन डिटेल। परंतु अभी हम चूंकि हम भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि भगवान कल्कि के बारे में किस विषय को लेकर के कौतूहल है। भगवान कल्कि का जो अवतरण है वो बताया गया है कि कलियुग के अंत में होगा। अब कलियुग का जो अंत है वो तो वैसे देखा जाए पुराणों में जो लिखा गया है वो है 4,32,000 वर्षों का युग। उसके अंत में भगवान कल्कि का अवतरण होगा। परंतु हम अभी भगवान कल्कि के बारे में क्यों पता लगा रहे हैं, क्यों उनके बारे में इतना कौतूहल हुआ है? इसका कारण ये है कि भविष्य मालिका में भी ऐसा कहा गया है, और कई और जगहों पर ऐसा हमको पढ़ने में आता है कि ये जो कलियुग है ये 4,32,000 वर्षों का नहीं है। अब इस बारे में हम कुछ समय बाद आएंगे। पहले हम बात करते हैं भगवान कल्कि के बारे में। भगवान कल्कि के बारे में कल्कि पुराण में जो दिया गया है वो ये है कि इनका अवतरण होगा संभल नाम के एक ग्राम में। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो बन जाता है शंभाला। शंभाला तिब्बत के अंदर भी एक गांव है। जब हम बात करते हैं तिब्बत के, तो वहाँ पर तंत्र की मुख्यता हो जाती है। हमारे पढ़ने में तिब्बत को लेकर के आ जाता है, कोई ऐसे सन्यासी हैं जिनके पास में कई सारी सिद्धियाँ हैं, और शंभाला को हम जोड़ते हैं ज्ञानगंज के साथ में भी। वो रहस्यमय ज्ञानगंज
जिसके बारे में मैंने भी इस चैनल पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। परंतु इसमें सत्यता ये है कि जो शंभाला हम तिब्बत से लिंक करते हैं वो संभल जो कल्कि पुराण में दिया गया है उसके साथ में मेल नहीं खाता है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो तिब्बती भाषा में जो शब्द हैं जगहों के या फिर व्यक्तियों के, वो बहुत ही अलग हो जाते हैं जो हमारे संस्कृत या फिर हिंदी के जो शब्द हैं उनसे। तो केवल एक इस प्रकार का अपभ्रंश हो जाता है संभल का शंभाला, ये सत्य नहीं है। तो इस बारे में आप इसे अक्षरशः सत्य मानिए कि शंभाला जो ज्ञानगंज के साथ में एक रहस्यमय भूमि के साथ में लिंक आता है भगवान कल्कि का, उसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। ये केवल हम लोगों ने ही कुछ चीज़ों को जोड़ लिया गया है हमारे ही द्वारा। संभल कहाँ पर है? संभल प्रदेश है उत्तर प्रदेश के अंदर, अर्थात संभल जो गांव है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक गांव बताया गया है जहां पर भगवान कल्कि का अवतरण होना है। अब यहां पर और भी बातें बताई गई हैं कि इनके जो गुरु होंगे वो होंगे भगवान परशुराम। जी हाँ, स्वयं भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु बन करके आएंगे, इन्हें लेकर के जाएंगे, इन्हें दीक्षा देंगे सभी प्रकार के शस्त्रों में शास्त्रों में। फिर वे ही इन्हें बताएंगे कि आपको महादेव की आराधना करनी है। भगवान कल्कि महादेव की आराधना करते हैं, महादेव से उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त होता है, तलवार प्राप्त होती है, इनको एक अश्व भी प्राप्त होता है, सफ़ेद रंग का, सफ़ेद वर्ण का एक अश्व इनको प्राप्त होता है। फिर बाद में बताया गया है कि इन्हीं के साथ में कृपाचार्य अश्वत्थामा अर्थात महाभारत और महाभारत से भी पहले के काल में जो चिरंजीवी रहे हैं वे आकर के भगवान कल्कि के साथ में जुड़ते हैं। इनके साथ में वे एक युद्ध लड़ते हैं और वो जो युद्ध है वही कलयुग का अंत करेगा। जितने भी आतताई हैं, जितने भी म्लेच्छ हैं, जितने भी इस प्रकार के दुखदाई जो विषय और वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, इन सभी का अंत करते हुए भगवान कल्कि सतयुग का स्वागत करेंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे। ऐसा कल्कि पुराण के अंदर बताते हुए कुछ और जगहों पर ये सब बताया गया है भगवान कल्कि के बारे में। तो ये बात हो गई भगवान कल्कि के बारे में। परंतु अब यहाँ पर बात आती है कि क्यों इतना कौतूहल है अभी कि भगवान कल्कि आने वाले हैं इसको लेकर के। तो यहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमय बात आपको बताता हूँ। हमारे पुराण में जो बताया गया है कि 4,32,000 वर्षों की आयु है कलयुग की, उसको लेकर के कई सारे विद्वानों ने संदेह बताया है। उसका कारण भी साइंटिफिक है। योगानंद परमहंस के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी महाराज ने भी इसके बारे में बताया है अपनी किताब होली साइंस में। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, वो जो अगला वीडियो मैंने बताया था उसके अंदर। परंतु संक्षिप्त में यदि मैं आपको बताऊं तो मनुस्मृति में भी कहा गया है, कई और ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो युगों की जो अवधारणा है वो कुछ इस प्रकार है कि 12 सहस्त्र वर्षों का, यानी मनुष्य के 12 सहस्त्र वर्षों का एक चतुर्युग होगा। एक चतुर्युग अर्थात 4,800 वर्षों का कृतयुग अर्थात सतयुग, 3,600 वर्षों का त्रेतायुग, 2,400 वर्षों का द्वापर युग और 1,200 वर्षों का इसमें कलयुग होगा। वैसे मनुस्मृति में भी जो बताया गया है वो यही है कि 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 वर्षों का ये कृतयुग अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग होंगे। परंतु ये जोड़कर तो 12,000 नहीं बनते हैं। तो इसके अंदर एक और श्लोक में ये बात बताई गई है कि जो युग हैं वो एक युग के अंत होने के बाद दूसरा तुरंत ही आरंभ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। और ये बात साइंटिफिक भी है।
हम जैसे अपने सीजन्स को देखते हैं कि एक सीज़न आता है तो दूसरा तुरंत ही समाप्त नहीं हो जाता है, एक संध्या काल आता है। जैसे दिन और रात के बीच में संध्याएं आती हैं, वैसे ही एक युग और दूसरे युग के बीच में संध्या आती है। सतयुग में भी जो ये संध्या की अवधि है ये 400 वर्षों में बताई गई है। इसी कारण 4800 वर्ष हुए हैं। 3000 में 300 वर्षों की अवधि बता करके 3600 वर्ष हुए हैं। 200 वर्षों का द्वापर युग की अवधि है, यानी आरंभ की और अंत की, और फिर कलयुग का 100 वर्षों की अवधि है। और इस कारण ये 12,000 वर्ष हो जाते हैं। अब यहाँ पर युक्तेश्वर गिरि जी महाराज ने बताया है वो ये कि हम अभी के समय में द्वापर युग में हैं। जी हाँ, महाअवतार बाबा जी के जो शिष्य रहे हैं लहरी महाशय, उनके जो शिष्य रहे हैं युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, जिन्हें तत्व का ज्ञान था, जो स्वयं बहुत रहस्यमय और चमत्कारी थे, जिन्होंने स्वयं महाअवतार बाबा जी के दर्शन करे हैं, उन्होंने ही अपनी किताब में ये बात कही है कि हम द्वापर युग में जी रहे हैं। और उन्होंने बहुत साइंटिफिकली कुछ और बातें कही जिसका मैं प्रतिपादन बाद में करूंगा, परंतु अभी की हमारी जो बात आ रही है वो ये कि जो समय की अवधि हम इस प्रकार से समझेंगे, लाखों वर्षों में नहीं, परंतु जो मनुस्मृति में बताई गई है, जो कई और ग्रंथों में बताई गई है, उसके अनुरूप, उसके अनुसार भगवान कल्कि का अवतरण या तो हो चुका है या फिर कुछ ही वर्षों में होने वाला है। और जब हम बात करते हैं अपने ही समय की, तब हम सभी के मन में ये इच्छा होती है कि हम भी भगवान के किसी अवतार का दर्शन कर सकें, और इसी वजह से हम सभी में वो कौतूहल है। कब आने वाले हैं इसके बारे में भी कुछ भविष्यवाणियां हैं, परंतु आने वाले हैं ये हम यदि काल की गणना को इस प्रकार से समझेंगे तब वो समय दूर नहीं है। अब हम बात करते हैं भविष्य मालिका की। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रचलित हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए, खास करके इंटरनेट के जरिए, वो भविष्य मालिका पुराण नाम का कोई पुराण नहीं है। हमारे 18 महापुराण हैं, उसमें से एक पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य मालिका पुराण नहीं है। भविष्य मालिका पुराण कहाँ से आया है? पहली बात तो ये हम समझते हैं कि मालिका का अर्थ हो गया माला, माला में पिरोना, अर्थात कई सारी ऐसे भविष्यवाणियां कई व्यक्तियों ने करी है अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में, जिनको जोड़ करके एक मालिका बन जाती है। अब ये बात कहाँ से निकली है? ये सब जो उत्पन्न हुआ है ये भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, उसके आसपास हुआ है। इसका यदि हम बैक ट्रैक करेंगे तो समय जाता है करीब 600 वर्षों के आसपास, अर्थात 1450 से लेकर के 1550, यानी इन 100 वर्षों की अवधि में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए थे, कुछ ऐसे महान संत हुए थे, दिव्य पुरुष हुए थे, जिन्होंने कुछ भविष्यवाणियां करी थी। इन्हें पंच सखा कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उत्कल प्रदेश से हैं, उत्कल प्रदेश अर्थात उड़ीसा से हैं, हमारे जनगणमन में भी आता है उत्कल बंग, उत्कल वही है उड़ीसा का प्रांत, तो उन्हें पंचसखा के बारे में पता होगा। ये जो पंचसखा हैं इन सभी का, ये अलग अलग काल में पैदा हुए, अलग अलग समय में पैदा हुए हैं। कुछ का समय ओवरलैप करता है, कुछ का पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करता है, परंतु इन सभी का जो एक कॉमन लिंक है वो आता है चैतन्य महाप्रभु के साथ, दिव्य अवतारी पुरुष चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य महाप्रभु ने ही इन पंच सखा, ये जो पंच जो महान दिव्य आत्माएं रही हैं, इनको दीक्षा दी है, इनको स्वयं कृष्ण महामंत्र प्रदान किया है। ये जो पंच सखा हैं ये केवल भविष्यवाणी के साथ में लिंक्ड नहीं है। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अच्युतानंद जी महाराज का, अच्युतानंद जी दास का। बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे। इनको बचपन में ही स्वप्न में
भगवान आए थे, दर्शन दिए थे, और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने भी इन्हें दीक्षा दी थी। इनके बारे में एक किंवदंती ये है कि कुछ ये जगन्नाथपुरी का जो प्रांगण है वहाँ पर ये द्वैत, अद्वैत, इस प्रकार के वेदांत के जो तत्व हैं इनके बारे में बात किया करते थे अपने शिष्यों के साथ। तो वहाँ के जो पंडा थे, जो जगन्नाथपुरी के जो हुआ करते थे, उन्हें बात कुछ रास नहीं आती थी और एक बार इनके पीछे कुछ पंडे लग गए इनको मारने के लिए। इन्होंने अपनी लघिमा सिद्धि से अपने शरीर को एकदम हल्का कर लिया और फिर हवा में उड़ गए। इस प्रकार के कई और चमत्कार इनके साथ में हुए हैं। इसी में कुछ और संत आते हैं जिनका नाम है बलराम दास जी, अतिवादी जगन्नाथ दास जी, जसवंत दास जी और शिशु अनंत दास जी। इनमें से कुछ राजा प्रताप रुद्र इनके राज्य के समय में थे और बहुत सारे चमत्कार इनके साथ में हुए हैं। इन्होंने ही अलग अलग पुस्तकों में उड़िया भाषा में, अच्छा, इन सभी का जो बहुत बड़ा योगदान रहा है वो ये भविष्यवाणियाँ नहीं है। इनका बहुत बड़ा योगदान ये रहा है कि इन्होंने संस्कृत विषय में जो विभिन्न ग्रंथ थे, रामायण और गीता और इत्यादि, उनका उड़िया भाषा में अनुवाद किया है। केवल अनुवाद ही नहीं, भाष्य भी लिखे हैं। कई सारे ऐसे इन्होंने हमारे प्राचीनतम जो ग्रंथ रहे हैं उनका उड़िया भाषा में सरलीकरण करके जन जन तक उन्हें पहुंचाया है। अब इन सभी के साथ में जो आती है बात वो ये कि इन्होंने अलग अलग ग्रंथों में भविष्यवाणियाँ करी हैं, जिनमें मुख्यतम जो नाम आता है वो आता है अच्युतानंद जी दास जी का। वहाँ पर कोई भविष्य मालिका नाम से कोई किताब नहीं है, कुछ और नाम से अलग अलग ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। उसको जोड़ जोड़ करके ऐसा कहा जा रहा है कि ये भविष्यमालिका पुराण है, परंतु वो कहीं नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे विषय की कि भविष्यवाणियाँ जो हैं वो क्या है। जो हम पढ़ते हैं वो ये कि 23 भविष्यवाणियाँ हुई हैं और उन 23 भविष्यवाणियों में ये कहा गया है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, चीन और बाकी के जो देश हैं जिसमें अमेरिका भी आता है, इन सब का विध्वंस हो जाएगा। रशिया जो है वो एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो एक योगी होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और एक महायुद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। इस प्रकार की ये भविष्यवाणियाँ करी गई हैं और उसके अंदर भगवान कल्कि आएंगे। परंतु इन सभी भविष्यवाणी का कोई तथ्य आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा। केवल ये पंचसखा ही नहीं, भविष्य पुराण में भी कई सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं, परंतु ये जो ज्योतिषी हैं वे भी इस बात को मानेंगे। और जो सत्य भी है वो ये कि भविष्यवाणियाँ जो होती हैं वो सीधे प्रकार से नहीं होती हैं, वो सांकेतिक रूप से करी जाती हैं। इसका कारण ये है कि यदि किसी भविष्यवाणी में किसी एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया तो उस नाम से जो भी आगे पीछे के व्यक्ति रहे हैं वे उन सभी के साथ में उस भविष्यवाणी को जोड़ करके लोग देखेंगे और फिर ये माना जाएगा कि यही है, यही वो समय है, यही वो व्यक्ति है। इस प्रकार से कई सारी भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। समय भी कोई एक इस प्रकार से समय नहीं बताया जाता है, क्योंकि जो भविष्यवाणी जब करी गई थी तब ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर या फिर ये जो टाइम फ्रेम हम अभी फॉलो करते हैं GMT इत्यादि, तो तब नहीं था। तब नक्षत्रों को देख करके, तब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इन सभी को देख करके ही भविष्यवाणी करी गई थी। इसका अर्थ ये हुआ है कि ये सब सांकेतिक हुआ करते थे। इनको यदि हम अभी के समय में देख लें तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें समय अनुकूल नहीं चल रहा है, देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, परंतु ये सारी भविष्यवाणियाँ भविष्यमालिका में ही नहीं, कई सारे ऐसे प्रकांड विद्वान हैं अभी के हमारे ही समय में
जिन्होंने ये बातें कही हैं कि आने वाले जो कुछ वर्ष हैं वो सही नहीं हैं पूरे विश्व के लिए, जिसमें कुछ विद्वानों ने कोविड को लेकर के भी भविष्यवाणियां करी थीं। भारत विश्व गुरु बनेगा, इसके बारे में भी भविष्यवाणियां करी गई हैं, जिसका कोई इस प्रकार से मेल नहीं है भविष्यवाणियों के साथ में। परंतु यदि आप ज्योतिष शास्त्र को पढ़ेंगे तब उसमें ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी। अंत में मैं बात यही कहूँगा कि भगवान कल्कि का अवतार होना है। काल गणना जो हम समझ रहे हैं 4,32,000 वर्ष वैसी नहीं है, ऐसा तो मनुस्मृति में भी कहा गया है। और अगले वीडियो में मैं इस काल गणना के बारे में और अधिक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें युक्तेश्वर गिरि जी महाराज ने जो जो बातें कही हैं और जो मनुस्मृति में भी जो बातें कही हैं और जो हम आज के समय में साइंटिफिक तरीके से हम जो समझ पा रहे हैं, साइंटिफिक अर्थात मॉडर्न साइंस, तो हम उन सब के बारे में भी जानेंगे। और तीसरी बात ये, जो भविष्यवाणियाँ करी गई हैं इनका कोई तथ्य इस प्रकार से नहीं है, तो कृपया करके आप किसी भी भ्रांति को सत्य मान करके अपने कोई भी विचार नहीं बनाइए। इसके साथ मैं आप सभी से इस वीडियो में आप सभी को धन्यवाद कहता हूं और जाने की अनुमति लेता हूं। यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया करके लाइक अवश्य करिएगा इस वीडियो को। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना अधिक लोगों तक पहुंच जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके उतना हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगला वीडियो आपके लिए मैं शीघ्र ही लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।